वेलकम टू ऑल। मैं चेतन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं नागपुर से हूँ। मैं एक पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल कोच हूँ और आपका स्वागत करता हूँ एक जबरदस्त सेशन में। अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से डिजाइन करना है, ये आज हम ये यहाँ पे देखने आए हैं। और पूरे इंडिया से मैं देख रहा हूँ, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, एक जगह पे आए आके बैठे हैं। तो आज हम जानेंगे हाउ टू डिजाइन योर लाइफस्टाइल। और आज का जो सेशन है इसको आप पूरे ओपन माइंड से देखिए। कुछ जेनेटिक या कुछ एक ऐसी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो कि जबरदस्त नॉलेज है। और इसको देखने के लिए आप थोड़ा-सा राइटिंग पैड भी रखिए। अगर कुछ सवाल आते हैं तो आप सवाल लिख के रखिए। लास्ट में हम कुछ एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे कि क्या है रियली में किस तरीके से किसी की लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई हो, पर्सनलाइज़्ड हो गई हो। हम कुछ एक्सपीरियंसेस भी सुनेंगे और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठिए ताकि ये नॉलेज शेयरिंग सेशन आपके लिए पूरी तरीके से एक ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिल पाए, राइट? तो आज हमारे जो प्रेजेंटर है वो है मिस्टर बीएस रावत सर। वो अजमेर से है और आज 70 के बाद की उम्र में भी एक उनके चेहरे पे जो शाइन दिख रहा है, उसी के हिसाब से हमें पता चलता है कि आज वो कितने यंगर तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पा रहे हैं, राइट? तो हम उन्हीं से जानेंगे कि वो इस एज में भी यंगर कैसे रह पा रहे हैं, राइट? तो पूरी जानकारी वो हमें पेश करेंगे और हम उनका स्वागत करते हैं ताकि वो हमें प्रेजेंटेशन दे पाए। तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। वेलकम टू बीएस रावत सर। मैं फॉर्चुनेट हूँ आज इस चीज का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आज आप सब लोगों के साथ में डिजाइन योर लाइफस्टाइल शेयर करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का और हमारे मेंटर संदीप सर का और चेतन जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। बड़ी खुशी की बात है कि डिफरेंट सिटीज से लोग आए हुए हैं और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप जवाब देंगे चैट में तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने किसी ने मकान बनाया है, करीब करीब सभी ने बनाया होगा। तो मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं? हम उस मकान का किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते हैं और फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हम मकान को बनाना शुरू करते हैं। हमारा शरीर जो जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है, और उस अमूल्य शरीर के लिए क्या आपने कभी कोई डिजाइन किया है? अपनी लाइफस्टाइल का डिजाइन किया है? क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्या ये सब किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों कि हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी तक जानकारी नहीं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं उसमें मेरा पहला सवाल ये होगा कि कितना अच्छा हो अगर आप 100 साल तक जी सकें। ज्यादातर लोगों से जिनसे मैं बात करता हूं उनका जवाब ये होता है, अरे साहब 100 साल तक जी के क्या करेंगे, बीमारियां घेर लेगी, परेशान हो जाएंगे। उनसे मेरा दूसरा सवाल ये होता है, यदि आपको कोई बीमारी नहीं हो और बिना बीमारी के आप 100 साल तक जी सकें तो कितना अच्छा हो। तब वो बोलते हैं, कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा। किसी का कमेंट है कि आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, मगर ये सेशन हिंदी में करना है इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा। जब उनसे ये पूछते हैं कि अच्छी बात है अगर आप 100 साल जीने के साथ साथ अगर आप 90 साल की उम्र में 40 साल की उम्र जैसे एनर्जेटिक रह सकें तो कितना अच्छा होगा। वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होता है कि अगर आप 90 साल की उम्र में 40 साल की उम्र जैसे दिखे तो कितनी अच्छी बात होगी। वो कहते हैं ये तो और भी अच्छी बात होगी। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर की मदद लेना चाहूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। तो हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। देन योर लाइफस्टाइल, यही जो बात मैंने किया था। सो यू हैव ए चांस टू लिव मोर देन 100 ईयर्स। आप 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं, ये किस बेसिस पे मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 1940 में हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा पब्लिश करता है, उसके हिसाब से 40 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी।
उस 40 साल के बढ़ते बढ़ते 2020 में ये 69 ईयर्स हो गई है, और आगे भी जो एरो दिखा रहा है वो ये है कि कंटिन्यूअसली हर साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। और इसका मतलब ये है कि 3 लोगों में से एक आदमी के 100 साल या उससे ज्यादा जीने के चांसेस हैं। 100 साल या इससे ज्यादा जीने के चांसेस हैं, मगर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम लंबे समय तक जिए और थोड़े समय के लिए बीमार हो जाएं तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, मगर यदि हम थोड़े समय के लिए जिए और 40-45 साल की उम्र में हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीज घेर ले तो हमें प्रॉब्लम होने वाली है। उसके अंदर जीना नहीं होता है, क्योंकि हम दवाइयों के सहारे जीते हैं। अब कितना अच्छा हो अगर हम 90 साल की उम्र में 40 साल जैसे यंग फील करें और एनर्जेटिक हो। और ये कब हो सकता है? जब हम अपना बचाव कर सकें कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर्स ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस से। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ अपनाना चाहते हैं तो हमें हेल्थ के 4 पिलर्स अपनाने चाहिए। एक अच्छा खाना हो जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, अच्छी नींद लें और हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हो। अगर ऐसा है तो क्यों ऐसे केसेस हो रहे हैं जिसमें सौरव गांगुली को 48 साल की एज में हार्ट अटैक आया, सतनाम खट्रा 31 साल की एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, युवराज सिंह को कैंसर डिटेक्ट हुआ और मिष्टी मुखर्जी को कीटो डाइट की वजह से उनका किडनी फेलियर हो गया और वो 28 साल की एज में डेथ हो गई। इसी तरह से रुद्रकेश सिंह जी जो BMW के CEO थे, उनकी भी डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई। तो ये सब चीजें हमें सोचने को मजबूर करती है कि इन 4 चीजों के अलावा भी कुछ और है। इनके अलावा क्या है? वो है पर्सनलाइजेशन, क्योंकि एक आदमी का खाना दूसरे आदमी के लिए जहर हो सकता है। ये एक हमारी पुरानी कहावत है। और जो एक्सरसाइज एक व्यक्ति को फायदा पहुंचा रही है वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक आदमी को जो लाभ करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, वो दूसरे आदमी के लिए नुकसानकारी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी उन न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है। तो इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए आज के समय की आवश्यकता है कि हमारी पर्सनलाइजेशन हो, पर्सनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। मगर ये सब कैसे पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यूजिंग जीनोमेटाबॉलिक एनालिसिस। जेनेटिक एनालिसिस और मेटाबॉलिक एनालिसिस के द्वारा हम ये सब संभव कर सकते हैं। हम क्या हैं? हम एक सेल, शुरुआत में जब हमारा जीवन शुरू होता है तो 13 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ मदर और 23 पेयर्स क्रोमोसोम के जो है 23 पेयर्स हमारे एक सेल के अंदर होते हैं, जिससे एक जाइगोट बनता है। और इस जाइगोट का सेल डिवीजन होते होते खरबों सेल्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं और उन सेल्स में क्रोमोसोम्स और डीएनए होता है, डीएनए के साथ जीन्स होते हैं। और इनमें सारी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के बारे में, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारा नाक का शक्ल कैसी होगी, और हमें हमारे पूर्वजों को कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिजीजेज हुई थी, और इसके अलावा जो हमारे जीन्स किस टाइप से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को और डिफरेंट मेडिसिन्स के लिए रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब जेनेटिक कोड हमारा जो है वो जिस टाइप से कंप्यूटर की भाषा होती है उसी टाइप से होता है। ATGC, ये 4 अमीनो एसिड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इस जेनेटिक कोड में जैसे हमारा कोड है AATTGGCC, ये है हेल्दी आइज का कोड है। अगर इसमें AATT की जगह AATC हो गया तो वो वेरिएशन हो जाता है और उसको म्यूटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। अब इसके लिए हम जो जीनोमेटाबॉलिक एनालिसिस करते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है? ये एप्लिमोसोल्ट में हम एपिजेनेटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम इसको बोलते हैं। इसके लिए आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके घर पे एक किट आएगा। उस किट में आपको 2 ml अपना सलाइवा कलेक्ट करके और उस कोरियर को वापस देना है। जहां कंपनी को फोन करेंगे तो वो कोरियर
लॉजिस्टिक वाले आके आपके यहाँ से वो आपका सैंपल ले जाएंगे और उसके बाद जब आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसको एप्लिमो ऐप कहते हैं। इस एप्लिमो ऐप में आपके 79 क्वेश्चंस होते हैं मेटाबॉलिज्म संबंधी। आप कैसे खाना खाते हैं, खाना हजम होता है नहीं होता है, इस टाइप के उनका आपको जवाब देना है। उससे आपका डॉक्टर्स और जेनेटिसिस्ट बैठ के आपकी रिपोर्ट, जो जेनेटिक रिपोर्ट है और जो मेटाबॉलिज्म ये जो आपने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं उनके बेसिस के ऊपर आपको जवाब देंगे। उसका जो है आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जीनो मेटाबॉलिक एनालिसिस के बाद में आपकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग में आपके जितने भी सवाल होंगे उनके सबके जवाब दिए जाएंगे। आपको बताया जाएगा आपकी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है और इस टाइप से आपकी एक स्टाइल की मॉडिफिकेशंस तैयार कर दी जाएगी और वो आपके फोन में अपलोड कर दी जाएगी। इसके अंदर जो आपका वी जीनोम टेस्ट कहलाता है ये, और इस वी जीनोम टेस्ट में हम टेस्ट करते हैं लगभग 230 कंडीशंस, जिसमें हमारी हेल्थ की डिफरेंट कंडीशंस होती है और उन कंडीशंस के बेसिस पे ये पता लगता है कि आपको इनकी कौन सी हाई रिस्क है, कौन सी इंटरमीडिएट रिस्क है और कौन सी लो रिस्क है। एप्लिमो की जो रिपोर्ट, जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जो रिपोर्ट होती है, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमें किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, कौन सा खाना खाना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि एपिजेनेटिक मैनेजमेंट जो होता है वो होता है फिजियो एपिजेनेटिक, न्यूट्री एपिजेनेटिक्स और साइको एपिजेनेटिक्स। तो इनके बेसिस पे हमें पूरी रिकमेंडेशंस हमारी मिल जाती है और हमें एक लाइफ का ऑपरेशन मैनुअल मिल जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा हमारी हेल्थ का इकोसिस्टम हमें मिल गया, जिसमें हमारी जेनेटिक रिपोर्ट हो गई, हमारा मेटाबॉलिक एनालिसिस हो गया और पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान हो गया। इसके अलावा हम अपने हेल्थ डेटा भी इस ऐप में अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई हमें हेल्थ कंडीशन है, कोई हमारी डॉक्टर की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो वो सारी इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल है, मान लीजिए कहीं हम बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमारी कोई हेल्थ कंडीशन हमें हो जाती है, उसके लिए हमें अगर डॉक्टर की जरूरत है तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी हमारे से कनेक्टेड डॉक्टर्स हैं वी रूट से, उनका डेटा आपको मिल जाए। इसके साथ ही एक न्यूट्रिएंट स्टोर होता है, जिससे अगर आप चाहें तो वो न्यूट्रिएंट्स जो रिकमेंड किए गए हैं आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में, वो आप डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस टाइप से पूरा का पूरा आपको एक प्रॉपर हेल्थ का इकोसिस्टम मिल गया। इसका ये एप्लिमो ऐप कुछ इस टाइप से दिखता है, जिसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताई है वो होगी। और इसमें जो रिपोर्ट होती है, जेनेटिक रिपोर्ट, उसमें ये जो 3 कलर्स में आपको दिखा रखा है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये है लो, नॉर्मल। नॉर्मल इज ग्रीन, ऑरेंज जो है वो इंटरमीडिएट है और रेड जो है वो हाई रिस्क में। तो जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाती है और ये किस टाइप से होता है, उसकी डिटेल भी, कौन सा मार्कर यूज किया है, कौन सा क्या किया है, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है। इसके साथ ही ये आपकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रिपोर्ट है वो कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी, जिसमें आपको डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या चीज खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, क्या आपको लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है और इसके साथ ही आपको कौन सी ड्रग से एलर्जी हो सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको जनरल रिकमेंडेशंस के साथ में कंप्लीट आपको मिल जाएगी और ये जो प्रैक्टिशनर्स डेटा वगैरह आपको मिलेंगे, अपलोड हेल्थ डेटा है, ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में, वेरियस डिजीजेस की आपको जानकारी मिल जाए, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकें, तो यह आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आप उन बीमारियों को या तो प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको डिले कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको एक इन्फॉर्म चॉइस मिल गई और उस इन्फॉर्म चॉइस से
आप लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए जी सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में मैं दो एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। ये एंजेलिना जोली हैं, जो हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। इनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और इनको 2006 में ये डाउट हुआ, तो इन्होंने अपना जेनेटिक टेस्ट करवाया, जिससे इनको ये पता लगा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क 87% है। तो इन्होंने एक इन्फॉर्म चॉइस को यूज करते हुए अपनी डबल मसेक्टोमी कराई और बाकी के जो रिकमेंडेशंस इनको दी गई थी इस ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, वो इन्होंने ली और इस वजह से आज ये बिल्कुल हेल्दी है और हॉलीवुड में अपना काम बहुत बखूबी कर रही है और एक टॉप की हीरोइन है। इसके अगेंस्ट में बात करते हैं हम रंजन दास जी की, जो सेब के सीईओ थे और ये 2 मैराथन दौड़ चुके थे, मगर इनको इन्फॉर्म चॉइस या तो उस समय अवेलेबल नहीं थी या किसी कारण से इनको जानकारी नहीं होने की वजह से ये उस इन्फॉर्म चॉइस का यूज नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली हमने एक बहुत बढ़िया व्यक्ति को खो दिया। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्म चॉइस बहुत ज्यादा जरूरी है और एपिजेनेटिक थ्योरी जो है वो ये कहती है कि हमारे जो जीन्स हैं वो एक भरी हुई बंदूक के समान है, लोडेड गन्स हैं और एनवायरनमेंट उनको ट्रिगर करता है। यदि हम एक किसी छोटे बच्चे के हाथ में एक बंदूक भर के दे दें तो बच्चा क्या करेगा? उस बंदूक को चलाएगा और किसी को मारेगा। मगर वही चीज हमने सावधानी से उस बंदूक को रखा है और एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए हमने हमारी लाइफस्टाइल को इस टाइप से मॉडिफाई कर दिया कि वो एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल सके उन जीन्स को कि वो लोडेड गन जो है वो फायर हो। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारी लाइफ को अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक डेटा है, इस डेटा के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एपिजेनेटिक जो लाइफस्टाइल का कंट्रोल है वो हमारी जीन के जो एक्सप्रेशंस होते हैं डिजीजेस के बारे में, उन डिजीजेस को कैसे रोक सकता है उसके बारे में ये साइंटिफिक नॉलेज है। और ये जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है आप उनसे संपर्क करें, वो आपको अच्छी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ वी कम टू बायोहैकिंग। बायोहैकिंग क्या है? एप्लिमो इज ए साइंटिफिक प्रोसेस विच helps us to biohack our body by किस तरह से हमें हमारी पॉसिबल लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनकी हमें हाई रिस्क है उसके बारे में जानकारी देने का काम करता है और इसके साथ हमें हाईली साइंटिफिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान प्रोवाइड करता है, जिससे हम उस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसका ऑनसेट जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हमें हमारी पूरा डाइट प्लान, पूरा एक्सरसाइज प्लान और पूरा न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरह से ये पूरा आपका एक हेल्थ कंपेनियन हो जाता है जो आपके सारे हेल्थ डेटा एक मोबाइल फोन के अंदर रखता है। तो क्लिक ऑफ ए फिंगर आप सब चीज पता कर सकते हैं and you can live long, stay young with the help of एप्लिमो। फ्रेंड्स, एप्लिमो के बारे में दुनिया भर का मीडिया और सारे पेपर्स ये बात कर रहे हैं इसलिए कि ये अपने आप में इंडिया के लिए एक यूनिक चीज है और ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड ओवर भी ये एक बिल्कुल रिवोल्यूशनरी चीज है जो हमारी हेल्थ का चार्ज हमारे हाथ में दे देती है, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए जी सकते हैं और हाईली प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक रह सकते हैं। इसी प्रकार से वी रूट्स के बारे में भी डिफरेंट मीडिया ने बहुत अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील शेट्टी जैसे बॉलीवुड एक्टर जो इनफैक्ट फिटनेस फ्रीक हैं और उन्होंने फिटनेस पे बहुत काम किया है, वो हमारे इक्विटी पार्टनर हैं और बिल्कुल एज ब्रांड एम्बेसडर वी रूट्स के साथ काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आर यू रियली लीडिंग ए हेल्दी लाइफ? मेरा सवाल ये है कि क्या आप हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो इट्स टाइम टू टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस विद द हेल्प ऑफ एप्लिमो। बी रेडी टू जॉइन आवर 100+ क्लब। ये जो आपका एप्लिमो जेनेटिक एनालिसिस होता है वो जीनटेक लैब है हैदराबाद में, जो इंडिया की टॉप मोस्ट लैब है, उसके द्वारा किया जाता है और इसके बहुत से एक्रेडिशंस हैं, जैसे NABL है, ASA, CDC है, GTR है, इस टाइप के एक्रेडिशंस हैं और वो आसानी से ये एक्रेडिशंस नहीं मिलते हैं, जबकि आपकी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी क्वालिटी आपके एनालिसिस की नहीं हो। ये अगेन वी रूट्स आपके लिए ये एप्लिमो लेके आया है और अब मैं इसको कंक्लूड करने से पहले मैं 2-4 चीजें आपसे
बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम बहुत सा पैसा इधर उधर कई चीजों में खर्च करते हैं, मगर आप सोच के देखिए कि अगर आप एप्लिमो लेते हैं तो आपके एप्लिमो की जो कॉस्ट आती है वो 30,000 प्लस जीएसटी है। इसको आप 35,000 मान सकते हैं। यदि आप एप्लिमो अपना 30 साल की उम्र में करवाते फॉर एग्जाम्पल, और आप आगे 70 साल तक अपना बिना बीमारी के जीवन यापन करते हैं और हाईली एनर्जेटिक एंड एट पीक परफॉर्मेंस लेवल्स थ्रू आउट योर लाइफ बने रहते हैं, तो इसकी कॉस्ट का अगर आप आकलन करेंगे तो आपको एक तरह से 500 रुपए पर ईयर का एक तरह का आपका इंश्योरेंस हो गया लाइफ का। और वो 500 रुपए पर ईयर अगर आपको ज्यादा लगती है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सो यू शुड take it as a informed choice and thank you very much for listening to me patiently। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। All the best।